ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मुख्यमंत्री जी का अपना पोस्ट है और इसका फायदा कालांतर में जाने अनजाने बैठे बिठाए बैठे ठाले ये लाभ इसका लाभ मिल जाएगा आरजेडी को। अब जिन लोगों को वार्ड कमिश्नर और मुखिया का जिला परिषद का चुनाव जीतने की वक्त नहीं हो, वो बिहार का नसीब लिख रहा है, तो यही सब होना। तो बीजेपी को इसका लाभ अभी भले मिल जाए, सरकार में आने के बाद वो लगेंगे कि अति पिछड़ा पिछड़ा ये सब चेहरा दिखा के हम कुछ बैलेंस करें, कालांतर में इसका कोई लाभ नहीं होगा, भारी कीमत चुकता करनी होगी। थिंक टैंक है वो सोचे, लेकिन एक उम्मीद निशांत के आने से एक उम्मीद जगी है जेडीयू के कार्यकर्ताओं में, नीतीश जी के समर्थकों में, जिसके चाहने से, जिसके कुछ करने से, जिसको फैसला बदलने की ताकत थी, उनको मजबूर कर दिया गया। तो अब हमको औरों से कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा में निर्वाचन हो गया है। ऐसे में बिहार में नए सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज होगी। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। सर, पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया। अब उनका राज्यसभा में निर्वाचन भी हो गया। आने वाले समय में नई सरकार की गठन भी होगी बिहार में। पहले तो ये फैसला जो मुख्यमंत्री ने लिया पिछले दिनों, कैसे देखते हैं इस फैसले को, बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ के राज्यसभा में जाना उनका? देखिए, ये फैसला थोपा गया फैसला हो या ये फैसला उनके स्वयं का फैसला हो जी, मेरे जैसा व्यक्ति, न सिर्फ आनंद मोहन जी, बल्कि बिहार के लाखों लोग, जी, खास करके उनके समर्थक जी, इस फैसले से खुश नहीं है। जी, मेरा तो इस पर मजबूत असहमति है। जी, ये फैसला अभी नहीं होना चाहिए। जी, जिसने भी किया, अगर मुख्यमंत्री जी ने भी ये फैसला लिया हो तो भले उनके स्वयं का फैसला हो, जी। मैं इससे असहमत हूँ। आप दो संभावना जता रहे हैं कि या तो ये स्वयं का भी फैसला हो सकता है या थोपा हो सकता है, तो क्या आपको लगता है हमने कि अब जो माने लगाते रहिए, हमने कहा कि जो बिहार में संशय की स्थिति है, जी, जो बिहार में मैसेज जा रहा है, वो एनडीए के हक में बिल्कुल नहीं है। जी, किसी मंत्रणाकार, किसी योजनाकार ने अगर ये फैसला लिया जी, तो उनको पूर्व में कह देना चाहिए, चुनाव में कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए है, साल भर के लिए है, जी, 3 महीने के लिए है, ये कह देना चाहिए। आप मांगते हैं 2025 से 30 फिर से नीतीश, जी, और बीच में आप 4 महीने के अंदर ये फैसला लेते हैं, इससे हतप्रभ है जी, संपूर्ण राजनीतिक महकमा। जी। इससे संशय, आश्चर्य ना। हाँ, और आश्चर्यचकित है, तो और सब संशय में है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये कहीं ये राजनीतिक हित में जी, ऐसी बातें नहीं होती है। तो मैं कहूँगा कि अगर ये फैसला बीजेपी के योजनाकार या मंत्रणाकार लोगों ने लिया है, जी, तो मैं उनको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि इससे अति पिछड़ों और पिछड़ों में आक्रोश है, बिल्कुल। और इसका फायदा कालांतर में जाने अनजाने बैठे बिठाए बैठे ठाले ये लाभ इसका लाभ मिल जाएगा आरजेडी को। जी, क्योंकि अब निशांत के सामने आने से जी, या नीतीश जी के की समृद्धि यात्रा से थोड़ा सा इसके खिलाफ जो माहौल था, बैलेंस जो आक्रोश था, वो इस यात्रा ने और निशांत के सामने आने से, जेडीयू ज्वाइन करने से, ये घटनाएं शॉक ऑब्जर्वर का काम की है जी। आप ना? सर लंबे समय से राजनीति में हैं। 25 से 30 का नारा दिया गया था बिहार के चुनाव में। उसके बाद क्या वजह लगता है कि अचानक से इस तरह का फैसला या नीतीश कुमार स्वयं भी लिए हों या फिर मजबूरी करवाया जिसने गया? भी लिया है ये फैसला, जी,
वो राज्य हित में नहीं है। और जेडीयू की तो उम्मीद ही खत्म थी। जी अगर ये नौजवान लोग और निशांत सामने नहीं आते जी तो जेडीयू की तो मिट्टी पलीत थी, जी है ना। मैं कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन जो सोच करके अगर बीजेपी के लोगों ने ऐसा करवाया है जी तो बीजेपी को इसका लाभ अभी भले मिल जाए, जी सरकार में आने के बाद वो लगेंगे कि अति पिछड़ा पिछड़ा, ये सब चेहरा दिखा के हम कुछ बैलेंस करें। जी कालांतर में इसका कोई लाभ जी नहीं होगा, भारी कीमत चुकता करनी होगी। आरजेडी और विपक्ष के लोग तो अब कह रहे हैं कि 2025 से 30 जब नीतीश का नारा था तो इसके बाद इस तरह का फैसला लिया जाना जनमत के साथ अपमान तो है। कहेंगे ही ना, बिल्कुल। बात भी तो सही है। आपको भी लग रहा है कि उनकी बातों में तो दम है। बिल्कुल आप तो ये ऐसा करके वादा खिलाफी का मैसेज जाता है। जी माना जाता है कि किसी को मजबूर करके ये फैसला लिया गया हो। मतलब आपको भी लग रहा है कि ये जनादेश। ये ये आम जन में, मैं जो बोल रहा हूँ आम जन में, आप पत्रकार हैं, आप महसूस कीजिए, जी आम जन में ये गया है मैसेज, संदेश। मैं तो चुपचाप तमाशा देख रहा था। जी हमने तो जो चुनाव के दरमियान 4-5 बार जी हमने मिलने की कोशिश की, और जब मुझे मिलने नहीं दिया गया, जी मैं नहीं मिल सका, तो उस समय से मैं निरपेक्ष हूँ। नवीनगर की एक चुनौती थी, हम लोग जीत के आए, है ना। और चेतन जी को कहे कि भाई जा करके मैडम को कि चलिए हम लोग चल के एक औपचारिक उनको वो दे दे। उसके बाद से हम कभी सीएम हाउस, कभी एक कोई नहीं कह सकता है जी कि हमने कहा हो कि आनंद मोहन जी मिलना चाहते हैं, जी क्योंकि मैं देख रहा था जो बातें चल रही थी, तो वो हम लोग देख रहे थे ना। तो अब जिन लोगों को वार्ड कमिश्नर और मुखिया का जिला परिषद का चुनाव जीतने की वक्त नहीं हो, वो बिहार का नसीब लिख रहा है, तो यही सब होना। तो आप लोगों को पहले से अंदाजा लग चुका था कि इस तरह का फैसला हो सकता है आने वाले समय में। वो पूर्वानुमान लोगों को पहले से था, है ना, जो हुआ। और जी इसलिए संपूर्ण बिहार स्तब्ध है। राजनीतिक हलके में इसको बड़ी गंभीरता से लिया गया है जी कि ये वादा खिलाफी है, और इसका लाभ कालांतर में, मैं ये लिख के दे देता हूं जी कि इसका लाभ बैठे ठाले आरजेडी को मिलेगा, अपोजिशन को मिलेगा। और जो लोग इस योजना में शामिल हो गए, वो आने वाले समय में खुद को ठगा सा महसूस करेंगे, निराश होंगे। जी जब से मुख्यमंत्री का एक्स पर पोस्ट आया कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, जेडीयू के कार्यकर्ताओं में, जेडीयू के ये नेता में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मुख्यमंत्री जी का अपना पोस्ट है। ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं, मैं तो झारखंड में था उन दिन, नहीं। जी और झारखंड में मेरे नाती का जन्मदिन था, और झारखंड की तमाम हस्तियां आई हुई थी, जी और यही चर्चा उस दिन चल रहा था। मुख्यमंत्री का वो ये पोस्ट। पोस्ट डलवाया गया है। जी तो लोगों में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है, तो आप लोग का आगे का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि आप ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैडम भी। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जी मैं व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी से लगा जुड़ा हुआ। हुआ था। मैं तो पार्टी का मेंबर नहीं, किसी जी पार्टी का, है ना। मैं व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी से जुड़ा हुआ रहा। हाँ, बिहार पीपुल्स पार्टी के बलिदान पर समता पार्टी और जेडीयू खड़ी हुई, जी है ना। ये भी सच है ना। तो आगे का स्टैंड हाँ, क्या होगा इसमें? लवली आनंद है पार्टी में, चेतन जी भी। चेतन जी है पार्टी में। अब जो भी होगा, पार्टी के जो थिंक टैंक है वो सोचे। लेकिन एक उम्मीद, जी निशांत के आने से एक उम्मीद जगी है जेडीयू के कार्यकर्ताओं में, नीतीश जी के समर्थकों में। जी निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हुई है, नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन एक और चर्चा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरी ओर मैं ये कह रहा हूं कि जो अब आप अगर बनाते हैं उप मुख्यमंत्री, जी निशांत कुमार। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं झारखंड में जी कि उप मुख्यमंत्री क्या होता है। उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री। जी उप मुख्यमंत्री कोई कुछ नहीं होता है। इसकी भरपाई करनी हो तो जितना दिन फ्रैंकली जी
खुल करके बातचीत हो कि इस आक्रोश की भी भरपाई होगी और एक यंग लीडरशिप को मौका भी मिलेगा और उसके बाद जो कुछ करना हो राजनीतिक मंत्रणा लोग बैठ करके और स्पष्ट बातें करके बिहार को तब जाके अच्छा एक मैसेज तो जाएगा। आप चाह रहे हैं निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? मैं ये सब फैसला जिन लोगों को लेना है ले, ये जनभावना है जी और अगर बीजेपी का ही हो तो बेहतर होगा कि लवकुश से हो ना जी और अति पिछड़ा से हो, ये बेहतर विकल्प हो। बेहतर हो सकता है। ये आईपी गुप्ता एक है, उनका तो कहना है कि ललन सिंह को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद फॉरवर्ड का भी आईपी गुप्ता अभी कल राजनीति में आए हैं जी और उनकी एक दूरंदेशी कोशिश है जी कि भाई इसको लेके एक विवाद खड़ा हो ना। मैं समझता हूँ कि जो प्रतिपक्ष का के अंतःपुर की जो कोशिश होगी प्रयास होगा जी उसको उन्होंने अपनी आवाज दी है। क्या लगता है एक संभावना कोई ऐसा बन सकता है कि नीतीश कुमार के बाद कोई बिहार का मुख्यमंत्री फॉरवर्ड समाज से हो आगे? मुझे तो नहीं लगता अभी जी अभी मुझे नहीं लगता। यूजीसी को लेकर सवर्णों में काफी आक्रोश है, जी ये भी सच है। ये सब निर्भर करेगा दिल्ली क्या चाहता है। जी बीजेपी एनडीए क्या चाह रही जिसके चाहने से जिसके कुछ करने से जिसको फैसला बदलने की ताकत थी उनको मजबूर कर दिया गया। है? जी तो अब हमको औरों से कोई उम्मीद नहीं है। जी एक सवाल है सर कि अब जो जो भी एनडीए के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही बिहार की सरकार चलेगी। और क्या कहेंगे, मार्गदर्शन का क्या मतलब और है? कहने के लिए क्या है। टमाटर अंडा झेल नहीं पाएंगे, चप्पल झेल नहीं पाएंगे लोग जी ना। तो यही सब कह करके अपना छवि भरपाई कर रहे भरपाई करेंगे और क्या है। जो आक्रोश है लोगों में, मुखरता से कोई निकल जाए तो लोड ले नहीं पाएंगे ये लोग। हैं। जी पब्लिक में तो जाते नहीं है कोई। हम लोग तो प्रत्येक दिन 400 600 500 किलोमीटर सफर करते हैं, आना जाना होता है। जी हम तो लोगों का देख रहे हैं, खास करके पिछड़ों में जो आक्रोश है जी वो तो इसलिए अपना फेस बचाने के लिए ही सब उन्हीं के मार्गदर्शन में चलेगा। हारे को हरि नाम जी फुसलाने बहलाने के लिए अनेकों अपनी भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं लोग अनेकों तरह की। बीजेपी से पहली बार अगर कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। क्या लगता है कि कौन ऐसा नेता है बीजेपी में आपको, बिहार बीजेपी का, जिस पे ये अब बागडोर ये संभाल? तो ये आप उम्मीद भी नहीं करेंगे वो हो जाएंगे। बीजेपी का जो ट्रेंड है जी वो आज तक क्या है। जी राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, बिल्कुल। हरियाणा में पहली बार क्या हुआ, दिल्ली में दिल्ली में क्या हुआ। जी जो नाम उभर के सामने आता है समझ जाइए जिसको आप लोग चलाते हैं उसकी हत्या कर देते हैं आप लोग। राजनीतिक हत्या। बिल्कुल। तो नाम न चले तो ठीक है। सबसे बेहतर सम्राट था अभी, जी लवकुश समीकरण से आते हैं तो अच्छा था। लेकिन इतना आप लोग नाम चला रहे हैं कि बेचारे का क्या होगा। मुख्यमंत्री भी समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी को आगे करके कहते हैं कि अब यही आगे देखेंगे। अब मुख्यमंत्री जी को तो निर्णय के लायक मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग छोड़े हैं। जी भले लब्बो लबाब अपनी मैंने ये चाटुकारिता की भाषा से पब्लिक में जो संदेश दें कि उन्हीं के मार्गदर्शन में चलेगा, उन्हीं के उसमें चलेगा। सबसे पहले तो अगर चलेगा सब कुछ जी तो पार्टी चलाएं। और जब वो राज्यसभा चले गए और मुख्यमंत्री का दायित्व खत्म हो गया जी तो कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, कोई कार्यकारी अध्यक्ष जी कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। तब ये मैसेज जाएगा कि फैसला नीतीश कुमार करें। पार्टी का फैसला नीतीश कुमार जी ले रहे हैं और सरकार का फैसला तो लोग दिल्ली से तय करेंगे। बिल्कुल जब बीजेपी की का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी की सरकार आएगी तो फैसला तो दिल्ली का होगा।
लेकिन पार्टी का फैसला भी कम से कम ये संदेश जाना चाहिए। और इसलिए मेरी तो राय है जी। कि कोई कार्यकारी अध्यक्ष अब नहीं होनी चाहिए। आप- इसको लेके भी लोगों में असंतोष है। जी। आखिर में एक सवाल है, आप बार बार कह रहे हैं कि थोपा हुआ फैसला हो सकता है, तो किन लोगों के द्वारा ये थोपा? मैं नहीं कहता, बिहार का बच्चा बच्चा कह रहा है। जी, तो किन लोगों के राजनीति का क ख ग घ जो जानता है जी, वो सभी कह रहे हैं। तो किन लोगों के द्वारा थोपा हुआ फैसला हो सकता है? अब ये आप पत्रकार हैं, हमसे बेहतर समझते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।